गीता ज्ञान प्रभा। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार बुधौलिया। प्रकाशक माँ सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 6, आत्म संयम योग। हो तीर नदी का मन भावन, या शिखर सुहाने पर्वत का, स्वाभाविक छटा प्रकृति की हो, जिसमें मन सहज हुआ रमता। अपने तल से चेतनता का तल ज्यों ऊंचा उठ जाता हो, अवचेतन चेतन युज जहां, जग भीतर का जग जाता हो। ऐसा एकांतवास चुनकर अपना मन सुस्थिर करे वहां, आसन की करे योजना वह, सद सके सहज ही योग जहां। आसन कोमल कुछ का नीचे, कृष्णाजिन हो जिसके ऊपर, फिर दूत वस्त्र की तह करके आसन बनता कृष्णाजिन पर। आसन न बहुत ही ऊंचा हो, या रहे न वह अतिशय नीचा, ठंडक न सताती धरती की, खाए न चोट यदि तन गिरता। हिलने डुलने लगता शरीर, जब साधक साध निरत होता, ऐसा भी होता है ध्यानी, संतुलन कभी तन का खोता। परमात्मा में एकाग्रचित्त करने का यत्न करे योगी, अभ्यास निरंतर किया करे, मन को वश में करने योगी। रह पूर्ण सजग एकांत साध, अविराम साधना निरत रही, हो मुक्त कामनाओं से वह, मन से संग्रह का भाव तजी। टूटे न ध्यान का तार कभी, साधक जो रखे निरंतरता, मन बुद्धि लीन परमात्मा में, देते हैं उसको तन्मयता। एकाकी दत्त चित्त योगी, परिग्रह न करे धारे संयम, सात्विकता बढ़ती जाती है, घटता जाता उसका विभ्रम। सद्गुरु का ध्यान आत्म सुख का देता, अनुभव बल देता, स्फुरण मशाल चेतना की, मन के भीतर सुलगा देगा। संयुक्त हो रहे चेतना तब अपने ही उच्च धरातल से, वह दशा समाधि की होती है, जिसका साधक अनुभव करते। साधक समाधि में जग जाता, सर्वत्र देखता है प्रसार, आत्मा का जो आनंद रूप, जो परम शांत, जो निर्विकार। वह नहीं भिन्न परमात्मा से, जो सृष्टा है सारे जग का, वह अंश उसी विभु का होकर अपना जीवन यापन करता। होना होता है एकाकी, साधक को परम शांत रहकर, कुछ अर्थ पकड़ पाता है वह, बारीक बहुत ध्वनि को सुनकर। उत्तेजित चिन्हित अगर रहा, थोड़ा भी मन अशांत उसका, वह परम सूक्ष्म स्वर जो उठता, उसको वह पकड़ नहीं पाता। इच्छा कुछ पाने की मन में यदि रही जरा भी शेष कहीं, उस आत्म केंद्रिता की गठान, उलझन उपजाए नई नई। सुखदायक रही स्वतंत्रता जो, वह बाधित होती रहे सदा, सुन सका नहीं स्वर ईश्वर का, उससे न ध्यान का योग सदा। हम दास वस्तुओं के हमको, आत्मा के सुख को पाना है, परमात्मा के प्रति प्रेम रहे, मन में वह ज्योत जगाना है। पाना है उसका ज्ञान, परम सुखदायक जिसका साथ रहा, उससे बढ़कर कुछ नहीं, उसे पाने जो जाए नहीं तजा। इस ध्यान योग के साधन में
साधक का अपना आसन हो, जब ध्यान करे हो शांत चित्त, कोई न शांति में बाधा हो। मन को एकाग्र करे साधक, नियमों का सजग करे पालन, करने पवित्र अंतस अपना, साधक यह योग करे धारण। करता होता अभ्यास सतत, तब अंतःकरण शुद्ध होता, हो सिद्धासन या पद्मासन, जो सुख दे वही उचित होता। उद्देश्य ध्यान का नहीं कि होवे सांसारिक इच्छा पूरी, या सिद्धि मिले ऐश्वर्य मिले, यह रहा नहीं उद्देश्य कभी। परमात्मा को पाने का ही केवल उसका उद्देश्य रहा, करना चाहे अज्ञान नाश, जो भीतर उसके रहा भरा। अवगुण पापों से चाह रहा, वह साधक अपना छुटकारा, हो राग द्वेष से मुक्त हृदय, विक्षेप हटे मन का सारा। आसन पर बैठ इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करता, मन परमेश्वर में लगा रहे, अविच्छिन्न भाव चिंतन करता। है यही ध्यान का योग पार्थ, साधक जिसका अभ्यास करे, दिन दिन निर्मल होता जाए, दिन दिन ऊंचे सोपान चढ़े। आसन पर कैसे बैठे कैसे करे, भावना विधि क्या हो, किन नियमों का पालन करना, किस तरह ध्यान का धारण हो। यह विषय साधना का गहरा, थोड़े मैं इसे बताता हूँ। हृदयंगम करने सत्य भावना, प्रमुख रही यह पाता हूँ। प्रारंभिक अनुशासन तन मन का, प्रथम उसे पाले योगी। दृढ़ कर ले अपने आसन को, जो सरल सुखद समझे योगी। उसके भीतर जो शक्ति भरी, उस सबको वह जागृत कर ले। फिर साथ चेतना के अपनी, अपने प्राणों तक वह बढ़ ले। क्या नित्य रहा क्या है अनित्य, पाए साधक इसकी क्षमता। कर्मों के पार्थिव या के दिव्य फल की, न करे मन में इच्छा। उत्सुकता आत्म स्वतंत्रता की, समझे क्या रहा आत्म संयम। अर्जुन जो साधे ध्यान योग, उसके होते हैं ये उपक्रम। शिव स्त्रोत का ज्ञान रहा अस्तित्व मात्र का स्त्रोत वही। शिव में समाप्त चिंतन हो ले, साधक हो आया सिद्ध वही। अनुशासन और अनाशक्ति शिव तक साधक को पहुंचाती। वैराग्य वृत्ति जीवन यात्री का, यात्रा संबल बन जाती। गिर जाते मन के मनोवेग, तन का आसन दृढ़ होने पर। खुल जाते द्वार शक्तियों के, जो रही रुकी तन के अंदर। हो रहे निरामय अंग अंग, अरुकांति देह की बढ़ जाए। सुख में डूबा रहता योगी, जो ध्यान योग को अपनाए। तत्वों पर विजय प्राप्त करता हल्का होकर विचरण। हो जाता है सामर्थ्यवान, पहले का उसका चंचल मन। करता है मोक्ष प्राप्त अर्जुन, साधक वह बनकर अधिकारी। इस ध्यान योग की होती है साधक की अपनी तैयारी। परिशुद्ध हृदय की करने को हो निरत साधना में योगी। वश में अपनी इंद्रियां करे, मन को वश में कर ले योगी। एकाग्र चित्त मन को करने, अभ्यास निरंतर किया करे। आचार विचार विमल रखकर, दृढ़ निश्चय से वह ध्यान करे। सीधा शरीर हो तना हुआ, सीधा हो गला कि सिर सीधा। नासाग्र भाग पर दृष्टि रहे, एकाग्र ध्यान अपलक सीधा। भटके ना इधर या उधर कहीं, बस एक बिंदु पर दृष्टि रहे। मन कर्म वचन से तज मैथुन, वह ब्रह्मचर्य की राह चले। तन से हो विमल शांत मन से,
संयमित रहे, भय शून्य रहे, मन में मेरा ही ध्यान रखे, अंतस में मेरा भाव रखे। मेरे प्रति आत्मसमर्पण कर, माने जीवन का लक्ष्य मुझे। दृढ़ संयम से, आसन व्रत से, योगी कर लेता प्राप्त मुझे। व्रत ब्रह्मचर्य का पाले वह, निर्भीक शांत हो वीरवान। मन प्राण सहज सुस्थिर होती, सदने लगता है आप ध्यान। जागृत होती कुंडलनी, षड चक्रों का भेदन करती। फिर सहस्त्रार में शिव से जुड़, एकात्म अमेय वर्षण करती। कुंडलनी परमेश्वरी रही, परमात्म चेतना साधक की। जो परे प्रपंचों के होकर, मानो शाश्वत शिव को वर्ती। तत्वों का भेदन कर तत्वों के, गुण को साधक पा जाता। उसमें सामर्थ्य अलौकिक, अपने आप अनोखा आ जाता। निद्रा आलस्य शीत गर्मी, विक्षेप विघ्नकारी अर्जुन। इसलिए रहा आवश्यक यह, दृढ़ आसन हो, केंद्रित हो मन।